वृंदावन में उनके प्यार को समर्पित कई मंदिर मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक रहस्यमय वन है जिसे निधि वन कहा जाता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ कृष्ण आज भी रासलीला रचाने आते हैं। चलिए आपको इस लेख में निधि वन के बारे में बताते हैं। वृंदावन वो जगह है जहाँ भगवान कृष्ण ने यहाँ अपने बचपन के दिन बिताए थे। इस जगह को प्रेम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। एक और चीज़ जो लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वो है यह भगवान कृष्ण और राधा के बीच बिताया गया वो खूबसूरत समय। वृंदावन में उनके प्यार को समर्पित कई मंदिर मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक रहस्यमय वन है जिसे निधि वन कहा जाता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ कृष्ण आज भी रासलीला रचाने आते हैं। चलिए आपको इस लेख में उसी के बारे में बताते हैं। भक्तों और स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण रात में रासलीला करने के लिए यहाँ आते हैं। भगवान कृष्ण राधा और गोपियों के बीच यहाँ नृत्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आरती की पवित्र प्रक्रिया के बाद मंदिर के आसपास किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होती। ऐसा भी कहा जाता है कि रात के समय मंदिर में रह जाता है तो या तो वो अंधा हो सकता है या फिर सुनने की क्षमता को खो सकता है। मथुरा घूम लिए हो तो वृंदावन की इन खूबसूरत जगहों की भी कर लें सैर। आप भी कर सकते हैं इन्हें अपनी लिस्ट में शामिल। पवित्र उद्यान में एक छोटा कमरा है जिसमें प्रतिदिन भगवान कृष्ण के लिए चंदन का एक बिस्तर तैयार किया जाता है। पलंग के पास चांदी का एक गिलास पान के पत्तों के साथ रखा जाता है। साथ ही दांतों को साफ करने के लिए 2 ब्रश, साड़ी, चूड़ियाँ भी वहाँ रखी जाती हैं। सुबह जैसे ही दरवाजे खोले जाते हैं, पुजारी को पानी का एक खाली गिलास, आधा खाया हुआ पान और बिस्तर इस स्थिति में मिलता है जैसे कि उसमें कोई सोया हो। बंदर भी रात में आरती के बाद निधि वन छोड़कर चले जाते हैं। मंदिर देखने के बाद आपको छोटा सा कुआं देखने को मिलेगा। कुएं से जुड़ी कथा ये है कि एक बार रास करते समय श्री राधा की घनिष्ठ मित्र ललिता को प्यास लगी और उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से वहाँ एक कुआं बनवाया। इसीलिए इस कुएं को ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। इस वन की एक और दिलचस्प बात यह है कि जहाँ पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं यहाँ वे नीचे की ओर बढ़ती हैं। यहाँ के पेड़ छोटे हैं लेकिन एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ की तुलसी जोड़ियों में उगती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पौधे गोपियों में बदल जाते हैं और रात के समय दिव्य नृत्य में शामिल हो जाते हैं। दिल्ली से रेल या सड़क मार्ग से वृंदावन पहुंचा जा सकता है। पास का रेलवे स्टेशन मथुरा में है, यानी वृंदावन से 14 किलोमीटर, और वहां से वृंदावन पहुंचने के लिए कैब, बस या ऑटो किराए पर लें। हर 15 मिनट में एक ऑटो या बस वृंदावन के लिए चलती है। वृंदावन दिल्ली से 193 किलोमीटर दूर है और यमुना एक्सप्रेस के माध्यम से 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। वृंदावन जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों में यानी अक्टूबर से मार्च या मानसून का होता है। गर्मियों में यहाँ का तापमान काफ़ी ज़्यादा रहता है।